नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पुसौर ब्लॉक के नवापारा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम ऐतिहासिक मां काली मंदिर में पूजा अर्चना किया और दर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में आम जनता से चर्चा की और ग्रामीण क्षेत्र से मिल रहे शासकीय योजनाओं के लाभ की जानकारी भी ली। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बहुत सारे निर्माण कार्य की डिमांड भी आए, स्कूल की भी डिमांड आए, सड़क पहुंच मार्ग की भी डिमांड हुई और बहुत सारी शासकीय योजना हैं जिसके बारे में बहुत ही लोगों ने अपने अनुभव साझा किया और काफ़ी संतोष व्यक्त किया। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना को हो, गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, हाट बाजार क्लिनिक की योजना हो, इन सब योजनाओं का लाभ हमारे सब किसान भाई, मजदूर और महिला स्व सहायता के समूह सभी लोग इसको उठा रहे हैं। आपको आने में लेट नहीं हो गया सर? थोड़ा रायगढ़ में कर्नल शहीद विप्लव त्रिपाठी जो थे उनके लिए अभी तक आपकी तरफ से कोई घोषणा की गई और उसके बाद उनके शहीद होने के बाद आज पहली बार आप रायगढ़ आ रहे हैं। अब रायगढ़ आने में थोड़ा विलम्ब तो हुआ, कोरोना काल के कारण से आना नहीं हुआ, नहीं तो हमेशा मैं रायगढ़ आता था और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लगातार बस्तर और सुरगुजा संभाग में रहा। अब आया हूँ तो सभी वहाँ समझ जाऊँगा। शिकायतों की बात करें, किस तरह का सिनारियो लग रहा है, किस तरह की समस्याएं प्रदेश में आपको लग रही है जिनको करना है हमको और आगे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है? काम करने की अपार संभावना है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ महतारी ने बहुत संपदा दिया है और छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करने का अवसर मिला तो हमको विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल में भी किसी काम को रोके नहीं, लगातार निरंतर जारी। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले जिला मुख्यालय कोंडागांव के विकास नगर मैदान में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे अधिकारी कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा सार्थक पहल के बाद शुक्रवार दोपहर को आंदोलन स्थगित कर दिया। वहीं राज्य सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना स्थगित कर दिया है। फेडरेशन का 12 दिन तक जो हमारी आंदोलन 2 सूत्री मांग को लेकर के जो चल रही थी, आज हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से बात करके, माननीय रविंद्र चौबे जी हमारे सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके, हमारे कमल वर्मा जी जो हमारे प्रांतीय संयोजक महोदय है उनसे चर्चा करके इस आंदोलन की जो मुख्य जो हमारी मांग थी, गृह भाड़ा भत्ता एवं महंगाई भत्ता, ये दोनों चीज़ों पर हमको संतोषजनक समाधान हमें मिला है, जिसमें गृह भाड़ा भत्ता के लिए जो है एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी के डिसीजन के बाद में कर्मचारियों में गृह भाड़ा भत्ता जो नियमानुसार देना है, अलग अलग शहरों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है, उसके आधार पर तय होगा कि किस शहर में कितना गृह भाड़ा भत्ता मिलना है। उसके लिए कमेटी बन रही है और कमेटी जब बन जाएगी उसका डिसीजन के बाद ही इसका। आज जैसा कि सर्वविदित है, प्रांतीय अध्यक्ष से माननीय रविंद्र चौबे जी की जो सार्थक चर्चा हुई है, उसके उपरांत हमने भी यहाँ से जिला इकाई द्वारा, जिला संयोजक द्वारा अपने हड़ताल की समाप्ति की घोषणा की गई है। हमारी जो मांगे थी देय तिथि से डीए और एचआरए, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन उपरांत और माननीय रविंद्र चौबे जी के सार्थक बयान के उपरांत खत्म की जा रही है। 6% डीए मिल चुका है, 6% डीए दिवाली से दिया जाएगा और जो सबसे बड़ी जो मांग थी कि हमें हमारा एरियर्स दिया जाए, देय तिथि से जो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमारा वो निरस्त किया गया था, वो हमको दिया जा रहा है। और एचआरए के लिए कमेटी गठित हो चुकी है। ऑलरेडी हमारे राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को वो लागू किया गया है, तो उम्मीद है बहुत ही जल्द वो समस्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। इंतजार है, एक आप कह सकते हैं कि हम अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा दिखा रहे हैं। उम्मीद है हमारे भरोसे को वो तोड़ेंगे नहीं। दिवाली तक इंतजार रहेगा और अगर दिवाली तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो वापस फिर से हम हड़ताल में बैठेंगे। चर्चा हम लोग कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय कमल जी के आग्रह पर आदरणीय मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में भी बैठक हुई है और लगभग अधिकांश मांगों में सहमति बनी हुई है। अब आज चूंकि आंदोलन का स्थगन हुआ है, आने वाले समय में कर्मचारी अधिकारियों के हितों में जो भी निर्णय सरकार की ओर से आवश्यक होगा हम लोग निर्णय लेंगे
और इसी आश्वासन के उपरांत कमल जी ने आज अपना जो प्रदेश स्तरीय आंदोलन था उसको स्थगन किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर ये जो आंदोलन स्थगन की घोषणा हुई है, मैं कमल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवराज और कमलनाथ में कोई तुलना नहीं हो सकती। शिवराज 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं और कमलनाथ सिर्फ 15 महीने ही मुख्यमंत्री रहे। वहीं शिवराज आपदा के समय में जनता के साथ खड़े रहने वाले जननायक हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह को लेकर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल्स हैं जो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में हुई घटनाओं पर ही हल्ला मचाते हैं, जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में हो रही घटनाओं पर मौन रहते हैं। अब ऐसे लोगों को कतई बताने की बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने सागर में हुए सीरियल कांड को लेकर कहा कि सागर में सीरियल अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने भोपाल में भी चौकीदार की हत्या करना स्वीकार किया है। वहीं उन्होंने पूरे मामले का खुलासा करने और आरोपी की गिरफ्तारी पर पूरी पुलिस टीम को बधाई दी है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 36 नए केस आए हैं, जबकि 52 वर्षीय ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि माफ कीजिएगा 52 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 362 हैं। अच्छा, वो कैसे शिवराज हो सकते हैं? वैसे एक व्यक्ति 15 साल का मुख्यमंत्री है, एक व्यक्ति 15 महीने का मुख्यमंत्री है। अब ये कोई तुलना थोड़ी हो सकती है उनकी और इसकी। आप कैसे तुलना कर सकते हैं? शिवराज सिंह जी जननायक हैं। आपदा की घड़ी में सबसे पहले खड़े मिलते हैं। बाढ़ आई थी, बाढ़ के अंदर शिवराज सिंह जी हर बाढ़ प्रभावित इलाके में बरसते पानी में लबालब नदियों में गए। कमलनाथ जी कहीं दिखे आपको? एक जगह भी। अब कैसे तुलना होगी? कर भी नहीं सकते। शिवराज जी कोरोना काल में 18-18 घंटे 16-16 घंटे उनने मेहनत की जनता के यहाँ। कमलनाथ जी कहीं दिखे आपको? कोई तुलना हो सकती है क्या कमलनाथ जी की? उनकी जनता उनकी ये सब नियत को अच्छी तरह देख चुकी है। उनके कार्यकाल में वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था। शिवराज जी के समय में ऐसा नहीं है, इसलिए कोई तुलना नहीं है दोनों की। सागर का जो सीरियल किलर था वो गिरफ्तार हुआ है। बहुत कठिन टास्क था। अंधी मर्डर थे, वो अंधी हत्याएं थी, लेकिन सागर पुलिस को बधाई कि वो पीछा करते हुए, चूंकि वो जो उसने दूसरे या तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, उसका मोबाइल ले आया था, जिसका मोबाइल का फॉलो करते करते भोपाल तक आए। भोपाल में पकड़ा, पर वो भोपाल में एक हत्या चौकीदार की और कर चुका था, जो उसी ने कबूल की, जो बाद में जाके शिनाख्त भी हुई। जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है। सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की हैं। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। शबाना आजमी ने ये जो गुजरात की घटनाओं को लेकर तीखी टिप्पणियां की हैं और कहा है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है। ये क्या है? शबाना आजमी हैं, जो जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा, आप बताओ, जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की राजस्थान में, उस पर बोली थी ये? कुछ नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये? कुछ नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा। फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी और फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है? ये विचार है। अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश के अंदर। जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस का कैसा लिफाफा है, उसको पता ही नहीं। दरअसल ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शशि थरूर जी लड़ना चाहते होंगे
और जो कूड़ा लिफाफा है उस पर वो अपना पता भरना चाहते हो। आजीवन कारावास की नीति में कुछ परिवर्तन सर अवधि बढ़ाएंगे। ये नीति जो बनी है उसमें अब पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस 2 पर हमारे कैदियों की रिहाई का था। अब बाबा साहब अंबेडकर जी के 14 अप्रैल जयंती के अवसर पर भी कैदियों की रिहाई होगी और 2 अक्टूबर श्रद्धेय गांधी जी की जयंती पर भी कैदियों की रिहाई होगी। ऐसे 4 अवसर साल में ऐसे होंगे 2 की जगह जिन पर इसका लाभ मिलेगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 36 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर स्वस्थ होकर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले 52 लोग हैं। जो एक्टिव केस है संपूर्ण मध्य प्रदेश में वो 362 एक्टिव केस हैं। सैंपल जो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में लिए गए वो 4,629 लोगों के सैंपल लिए गए। संपूर्ण प्रदेश की जो संक्रमण दर है अभी वर्तमान में वो 0.76 है, जबकि रिकवरी की दर संपूर्ण मध्य प्रदेश की 98.6 पर स्थित 7 पर स्थित बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में एक पुलिसकर्मी संक्रमित भोपाल में हुआ है। जो वैक्सीन पिछले 24 घंटे में लगी है वो 60,886 लोगों को संपूर्ण प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,87,31,503 लोग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को मोहला मानपुर जिले की जनता ने लड्डुओं से तौलकर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि प्रदेश में नया जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की सौगात पर वहां की जनता में खुशी की लहर है। इस अवसर पर जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लड्डुओं से तौला। नए जिले की सौगात पर जिले की जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 1 किलोमीटर से अधिक लंबे रोड शो में जगह जगह पर छत्तीसगढ़ की परंपरा लोक सांस्कृतिक की झलक दिखाई पड़ रही है। पंथी कर्मा जैसे पारंपरिक नृत्यों के साथ जिले की जनता अपना उत्साह जाहिर कर रही है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मोहला मानपुर नाम से एक नया जिला बनाया है। इसको लेकर वहां की जो जनता है उस जनता ने मुख्यमंत्री को लड्डुओं से तौलकर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि 1 किलोमीटर से अधिक लंबे रोड शो में जगह जगह पर छत्तीसगढ़ की परंपरा और लोक संस्कृति की झलक दिखाई पड़ रही है। कर्मा पंथी जैसे पारंपरिक नृत्यों के साथ जिले की जनता अपना उत्साह जाहिर कर रही है। और इस खबर पर संवाददाता विपुल जुड़ गए हैं हमारे साथ। विपुल, भूपेश बघेल ने एक नया जिला बना दिया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बताना चाहूंगा संदीप जी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव से अलग कर नया जिला घोषित किया गया है। आज उनका लोकार्पण भूपेश बघेल के हाथों हुआ है। विपुल, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपुल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सागर में सोते हुए चौकीदारों को मारने वाले दुर्दांत हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसपी तरुण नायक ने कहा कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि जो व्यक्ति अकेले सोते हुए मिलता था उसके साथ वो घटना करता था। उन्होंने बताया कि जिले भर की पुलिस टीम इस घटना के खुलासा करने में लगी थी। बहुत कम समय में टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी नायक ने आगे बताया कि आरोपी विभिन्न तरह के काम करता था जिसकी जानकारी ली जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दुर्दांत आरोपी को साइको और सिरफिरा मानने से इनकार कर दिया है। एसपी ने कहा कि यह सामान्य अपराधी है, इसे सजा भी उसी तरह से दिलाई जाएगी। वहीं आरोपी के पिता ने कहा कि आरोपी 8 साल से घर से बाहर रह रहा है।
8 साल में। आज आप तो साल में ही काट दिया। साल में एक आदमी। लॉकडाउन में कहाँ तो? लॉकडाउन में गुजरात में। फिर गुजरात से आओ तो लॉकडाउन में साइकिल से। साइकिल से आओ तो गुजरात में कोई लैपटॉप वगैरह भी रखा तो ना? और का रखा तो? अच्छा। और एक आध फोन वोन की कुछ लफड़ा भाव तो नहीं भाव? अच्छा, आपको नॉलेज में नहीं है तो आपको पैसा ऐसा देते तो जो का तो मानसिक पागल टाइप का तो का तो? अच्छा, आपसे वो का आपसे कछु ने मांग करी कि हमें जा चाहे साइकिल मोटरसाइकिल? काय की दुकान को एक जगह एक व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति मिला और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने फिर ये घटना करना कबूल किया और उसको पुलिस के पास से जो मोबाइल थे जो घटना से गए थे वो पुलिस ने मोबाइल बरामद किए और पुलिस ने फिर उसको वहाँ से अरेस्ट किया और अरेस्ट करके पुलिस अग्रिम पूछताछ कर रही है। अभी तक की पूछताछ में इसने सागर ज़िले में 3 घटनाएं और भोपाल ज़िले में 1 घटना इसने बताई है, कारित करना बताया है और इसके जो पूर्व की घटनाएं हैं उसके बारे में भी पुलिस अभी इससे डिटेल में और पूछताछ कर रही है और जैसे भी कोई और चीज़ें पता चलेंगी तो पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी, इन्वेस्टिगेशन में लेकर। आरोपी का प्रोफाइल क्या है पूरा? आरोपी की उम्र लगभग 19 साल है और ये विभिन्न जगहों पे ये रहा है और अलग अलग जगहों पे उसने काम भी किए हैं और काम करते हुए और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होके ये इस प्रकार की घटनाएं कारित करने लगा और जो मोटिव इसका जो अभी तक समझ में आया है और इसने जो कुछ बताया है वो इस प्रकार का है कि वो कुछ फेमस होना चाहता था, कुछ घटनाएं करके उस अलग अलग इन्फ्लुएंस के माध्यमों से, तो उसको इसने इस तरह की घटना करना इसने शुरू किया। और अभी झारखंड में राजनीतिक घमासान के बीच विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया गया, जहां इन्हें नया रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट्स में ठहराया गया। पूरे देश की निगाहें इस समय झारखंड की सियासत पर टिकी हुई हैं। पल पल झारखंड के सियासी हालात बदल रहे हैं। इसी बीच रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट्स के बाहर विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवालों के जवाब भी दिए, साथ ही अपनी बात रखी। पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि हम पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग सब गंभीर और सिंसियर विधायक हैं, लेकिन आज हमें यहाँ किस परिस्थिति में बैठना पड़ रहा है ये सवाल आपके होने चाहिए। एक मिनट सवाल लेंगे हम लोग। हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक पूर्व स्पीकर हम लोग के साथ स्टीफन जी, आप उनकी बात सुने। सवाल पूछा जा रहा है हम लोग से, वो सवाल तो पूछना चाहिए। जो झारखंड अलग राज्य हुआ वो फर्स्ट टर्म में ये सारा वाकया हुआ है 2005 में। इसके बाद इस तरह की बात तो यहाँ पर आम रही है, जो कि भाजपा का इस तरह से जो काम रहा है हम लोग के लोगों को तोड़ने का, ये एकजुटता दिखाई देने के लिए हम लोग ने किया है। और लोग बहुत सारे चैनल में चल रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया, तो इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग को आज आपके सामने आना पड़ा। देखिए कोई रिजाइन किया नहीं है। हमारे एमपी सारे महामहिम के यहाँ गए थे ये पूछने के लिए ये संशय की राजनीतिक स्थिति कब तक बनी रहेगी सरकार के। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने आज शासकीय जिला चिकित्सालय बेमेतरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों का मुआयना भी किया। जिलाधीश ने दावा किया कि उपलब्धता, साफ सफाई, स्टाफ की उपस्थिति की जानकारी ली। वहीं इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉक्टर अनिल वाजपेयी, एसडीएम एम युगल किशोर उर्वसा समेत मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कोंडागांव में बालक आश्रम कांगा के बच्चे अमूल दूध पीकर बीमार हो गए। आपको बता दें कि अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल में रहने के कारण जिले के बालक छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चे महज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भरोसे हैं।
मर्दापाल क्षेत्र के ग्राम पंचायत कांगा में स्थित बालक आश्रम में रहकर 130 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बालक आश्रम कांगा में रहने वाले 3 बच्चों ने छात्रावास के मैस रूम से रखे दूध पाउच को निकालकर पी लिया, जिसके बाद एक एक कर सभी बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। फिलहाल छात्रों का इलाज जारी है। आठवीं का छात्र हूँ। शासकीय माध्यमिक शाला बालक आश्रम कांगा, ग्राम कांगा से दूध पाउडर मेज से कल निकाले और कल पिए थे और आज भी पिए। पोंगरा सर कृष्ण जन्माष्टमी दिन के लिए लाए थे। इसमें से 2 पैकेट को बनाई खीर और 1 पैकेट बच्चा था। इसमें से 1 पैकेट को हमारे साथी लोग पिए और बीमार पड़ गए और अस्पताल में हैं। अच्छे लोग वहाँ मेस में रखे थे शायद दूध पाउडर, उसको निकाल के पिए। शाम को भी पिए थे और ना आज सवेरे भी पिए। और इन लोग क्लास बैठे थे, पता नहीं था किसी को। वहाँ से निकले और ना 12-1 बजे उल्टी कर रहे थे, तब पता चला। तो पूछे एक जन को हुआ था, तो उसको पूछे, वो बोले कि नहीं 4-5 जन है। बोले जितने भी पिए थे उन लोग सबको उल्टी हुआ। तब सर लोग को पूछे तो बताए सर भी हड़ताल में है। तब फिर अस्पताल ले जा बोले, तो हम लोग लाए। बीए के बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है और 2 बच्चे का थोड़ा ठीक हुआ है। एक को घर ले गए, उसके पापा आए थे और 2 जन है हॉस्पिटल में। नहीं कर रहा है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो शायद दूध पिए थे, उसके बाद उल्टी हो रहा है बोले सर। तो फिर उनको लाए तो बॉटल लगाए हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, दवाई वगैरह सब दे दिए हैं। बॉटल चल रहा है। 108 को फ़ोन किए हैं तो कहीं गए थे शायद उन लोग, आएगा बोल रहे हैं। थोड़ा ठीक तो है सर, पहले से थोड़ा ठीक है। बच्चे की को कर रहे हैं रिफ़र, बात नहीं कर रहा है बच्चे, इसलिए रिक्स नहीं लेती। स्कूली बच्चा है इसलिए रिफ़र कर कि 2 और हड़ताल अवधि का संस्था में ये लोग उपस्थित नहीं है। और इस वजह से जो वहाँ पे मेस नायक है छात्रावास में, वो मेस नायक और उसके 3 अन्य साथी मेस रूम आज गए और वहाँ पे जो अमूल दूध होता है पैकेट डब्बा बंद, उस दूध को लोगों ने ही वहीं पे कच्चा सेवन कर लिया बिना पकाए, बिना जानकारी के। तो इस वजह से चूँकि आप जानते हैं आप तो कि दूध तो डब्बा पैक होता है तो उसको प्रॉपर ढंग से गर्म करके ही उपयोग करना चाहिए। तो इन लोग बच्चों ने अपना शरारत में ऐसा कर लिया, इस वजह से बच्चे की तबीयत खराब हुई, 3 बच्चों की। और उनको अब चूँकि संस्था में अधीक्षक उपलब्ध नहीं है, तो जो कर्मचारी हैं क्लास 4 वो अपने मर्दापाल स्वास्थ्य केंद्र पर लेके आए हैं और अभी सभी बच्चे स्वस्थ हैं। और एक बच्चा जो है अभी जिला चिकित्सालय में भी है, वो भी स्वस्थ है, उसका देखभाल कर रहे हैं। अब ये अधीक्षक लोग ही क्रय करते हैं। दूध की कंपनी तो अच्छी है, अमूल दूध तो अच्छी नामी कंपनी है। अब ये पता नहीं उसे क्या कैसे हुआ, कि मुझे लगता है कि इसके परीक्षण करते हैं कि क्यों ऐसा, कहीं एक्सपायरी डेट का दूध तो नहीं था यहाँ पे, क्या है ऐसा। अब ये चीज़ जानकर तो उपलब्ध नहीं अभी मेरे पास में। जैसे बच्चों को चाय पीने के लिए रहता मंगा रहता है, देखिए दूध हुआ, घी हुआ, मक्खन हुआ, ये सब नहीं। अब ये बता रहे हैं कि जैसे बता रहे हैं कि मेस रूम में जाके बच्चे ने स्वयं अकेले में ही बदमाशी शरारतपूर्ण। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के एक विद्यालय में अध्ययनरत नर्सरी की बच्ची के साथ निर्ममता पूर्वक पिटाई का मामला सामने आया है। घटना 10 अगस्त की बताई जा रही। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद से पीड़ित माता पिता ने इसकी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक से की गई। पुलिस अधीक्षक जसपुर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने एसडीओपी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। थाना पत्थलगांव में आकर ये शिकायत दी थी कि आदित्य इंग्लिश मीडियम स्कूल किड्स जो गाला में संचालित है, उसके संचालक विजय यादव के द्वारा उसकी पुत्री को मानसिक प्रताड़ना एवं शारीरिक प्रताड़ना दी गई है, जिसके तहत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पत्थलगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर पूर्व में भी ये बच्ची को लेकर के आया था, जिसपे पत्थलगांव थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, सर उसकी शिकायत एसपी साहब से की गई, जिसपे आज एफआईआर पूर्व में थाने में शिकायत लेके आने की जो बात कही गई थी, उसमें बताया गया था कि कार्रवाई की जाएगी, परंतु विभागीय जांच कराने के उद्देश्य से वो प्रार्थी पहले विभागीय कार्यालय में भेज गया था।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में आगर मलवा के कानड़ थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक दुर्गा प्रसाद वर्मा को रिश्वत लेते हुए उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों ट्रैप किया है। वहीं इस कार्रवाई सतूड़ा निवासी आवेदक सिद्धूलाल की शिकायत पर की गई है, जहां आवेदक के साथ हुए एक विवाद को लेकर आवेदक पर कार्रवाई नहीं करने और दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने के लिए मांगी गई थी 10,000 की रिश्वत। मामला 7 अगस्त आपको बता दें कि मामला 7,500 रुपये में तय हुआ था। पहले 5,000 रुपये 2 किस्त में लेने के बाद अब बचे हुए 2,000 की रिश्वत लेते हुए प्रधान आरक्षक को ट्रैप किया गया है। प्रधान आरक्षक दुर्गा प्रसाद वर्मा मुझसे रिश्वत मांग रहा है। मेरे भतीजे का कुछ झगड़ा हो गया था अर्जुन का गाँव में, तो दूसरे पक्ष को भी इन्होंने थाने बुलाया था और मेरे भतीजे को भी थाने बुलाया था, तो बिठा लिया था इन्होंने। तो उस दिन इन्होंने 2,500 रुपये प्रधान आरक्षक दुर्गा वर्मा ने ले लिए थे, ऐसा उस आवेदक का कहना। और 10,000 मांग रहे थे, लेकिन 7,500 में बात फाइनल हुई तो 5,000 रुपये और निकलते थे जी। तो उसके बाद हमने इनको बातचीत करने अपने स्टाफ के साथ भेजा गोपनीय रूप से। बातचीत करने ये जब आए तो 3,000 रुपये उस दिन भी इन्होंने दुर्गा प्रसाद वर्मा ने एक प्राइवेट आदमी को इनसे दिलवा दिए और अब बचते थे 2,000 रुपये। तो आज आखिरी किस्त के रूप में 2,000 रुपये लेते हुए, रिश्वत लेते हुए हमने रंगे हाथ इनको पकड़ा है दुर्गा प्रसाद वर्मा को, जो कि सूतला निवासी सिद्धूलाल से पैसे ले। सर कार्रवाई कहाँ थाना परिसर में ही हुई? हाँ, थाने के सामने ही इन्होंने, एक महिला डेस्क है पुराना भवन, उसके पास ही इन्होंने पैसे लिए थे और यहीं पे कार्रवाई चल रही है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।